जय हिंद एवरीवन। आप सबका अनिल नरुदास आईए स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पीआईबी के 5th ऑफ अगस्त की यहाँ पे न्यूज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑल दो आज की अभी तक जो न्यूज अभी तक पीआईबी पे आई हैं वो बहुत ही कम आई हैं, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, बट स्टिल जो 4-5 न्यूज हमें लग रही है कि यस इसमें से प्रीलिम्स या मेंस में से कुछ आ सकता है, हम उनको आज डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम से रिलेटेड यहाँ पे एक न्यूज थी, जिसमें एक स्कीम थी नगर वन योजना। उसके कुछ फीचर्स इसमें बताए गए हैं, ठीक है, ये आपके काम आ सकती है। नंबर वन, क्रिएटिंग ग्रीन स्पेस एंड एस्थेटिक एनवायरनमेंट इन द अर्बन सेटअप यहाँ पे। नंबर टू, आपको अवेयरनेस को यहाँ पे क्रिएट करना है अबाउट द प्लांट्स एंड द बायोडाइवर्सिटी एंड डेवलपिंग एनवायरमेंटल स्टेवरशिप। नंबर थ्री, facilitates in situ conservation, ठीक है, at the same place there is two things, one is called in situ और दूसरी हमें पता है that is called a ex situ, ठीक है। तो इन situ that means at the same place कंजर्वेशन करनी है आपकी फ्लोरा ऑफ द रीजन की। नंबर फोर, आपको कंट्रीब्यूट करना है टुवर्ड द एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट ऑफ द सिटीज, पॉल्यूशन मिटिगेशन कर कर, क्लीन एयर देकर, नॉइज रिडक्शन, वाटर हार्वेस्टिंग, रिडक्शन ऑफ हीट आइलैंड इफेक्ट। इस बार आपने देखा भी था हीट वेव्स के टाइम पर, ठीक है, ये दोबारा से न्यूज में आई थी ये टर्म। एक्सटेंडिंग हेल्थ फैसिलिटीज टू द रेजिडेंट ऑफ द सिटी, हेल्पिंग सिटी बिकम क्लाइमेट रेजिलिएंट। तो ये कुछ नगर वन योजना की यहाँ पर कुछ फीचर्स थे, सेलिएंट फीचर्स, जो कि आज हमारे इसमें पीआईबी में आ रखे हैं, जो कि आपके मेंस में भी काम आ सकती हैं। और तो प्रीलिम्स में भी डायरेक्टली आपसे स्कीम पूछी जा सकती है, बट मेंस में भी इसको आप यूज कर सकते हैं। नंबर टू, अब हमारे पास एक जो न्यूज थी यहाँ पे, क्लियरेंस थ्रू परिवेश पोर्टल। अब ये बिल्कुल प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से थी। परिवेश, पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म ही पता हो, प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव एंड वर्चुअस एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब, ठीक है। तो ये चीज आपको पहले तो पता हो कि भाई परिवेश पोर्टल है क्या, फुल फॉर्म डायरेक्टली पूछी जा सकती है। ऑल दो ये 2018 में लॉन्च किया गया था। It has met its objective and facilitated uninterrupted service to the industries. Industries को लगातार इसने uninterrupted services दी हैं during the COVID time also. ठीक है। However, in order to enhance the user experience, scope को expand किया गया है with due diligence and adherence to the environmental safeguards. Done? तो आपको ये फुल फॉर्म पता हो परिवेश की, that is a proactive and responsive facilitation by interactive and virtuous environmental single window hub. अब नंबर थ्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स की थी, यहां पर एक और पोर्टल आया ई संख्यकी, ठीक है, ई संख्यकी पोर्टल टू एस्टैब्लिश द डेटा मैनेजमेंट, एक डेटा मैनेजमेंट क्रिएट करना एंड शेयरिंग सिस्टम फॉर ईज ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ ऑफिशियल स्टैट्स। ऑफिशियल स्टैट्स को यहां पर उसकी डिसेमिनेशन को ईज ऑफ करने के लिए लाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट ने लॉन्च किया था 29 जून 2024। ये आपके प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आज न्यूज थोड़ी सी कम आई है, बट स्टिल हम उसमें से अभी तक जो आई है उसको इंपॉर्टेंट को डिस्कस कर रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कॉम्प्रिहेंसिव डाटा मैनेजमेंट एंड शेयरिंग सिस्टम फॉर द ईज ऑफ ऑफिशियल स्टैट्स इन द कंट्री, ठीक है। तो ई संख्यकी, इसके दो मॉड्यूल्स हैं, एक तो डाटा कैटलॉग होगा और एक मैक्रो इंडिकेटर्स होगा, ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। डाटा कैटलॉग बेसिकली यहाँ पर जितने भी मेजर डाटा एसेट्स हैं मिनिस्ट्री की, विद द फैसिलिटी फॉर द यूजर टू सर्च एंड डाउनलोड डाटा। कैटलॉग बनना, यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन होगी, डाटा एसेट होगी, सो दैट यूजर इजीली एक्सेस कर सके। मैक्रो इंडिकेटर, जो कि यहाँ पर बेसिकली टाइम सीरीज डाटा यहाँ पे ऑफर कर रहा है ऑफ 4 की प्रोडक्ट्स ऑफ इस मिनिस्ट्री विद द फीचर्स फॉर फिल्टरिंग एंड विजुअलाइजिंग अलोंग विद द मेटा डाटा। तो ये दो मॉड्यूल्स हैं इसके, ठीक है, ई सांख्यिकी के। नाउ नेक्स्ट न्यूज थी यहाँ पे, टारगेट टू इंश्योर 24 आवर पावर सप्लाई इन द रूरल एरियाज। अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या थी? खाली स्कीम्स हैं, इसके अलावा कुछ भी इस न्यूज में इंपॉर्टेंट नहीं था। फॉर एग्जांपल दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, प्रधानमंत्री सेहत बिजली हर घर योजना, इन सारी चीजों के थ्रू आप यहाँ पर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई को यहाँ पर क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे। डन। मिनिस्ट्री ऑफ पावर स्कीम फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटीज, ये न्यूज भी मुझे यहाँ पे लगी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इसमें स्कीम्स दे रखी थी माइनॉरिटीज के लिए। आप सबको पता है दो तरह के माइनॉरिटीज होते हैं, वन इज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, आपके पास 6 हैं, एंड सेकंड इज बेस्ड ऑन द लैंग्वेज, ऑल्दो द टर्म माइनॉरिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन।
नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन नंबर 1 है। ये बेसिकली क्या कर रहा है कि लोन प्रोवाइड कर रहा है, कंसेशनल लोन, ठीक है, कंसेशन पे लोन दे रहा है बैकवर्ड सेक्शंस को, जो भी नोटिफाइड यहाँ पर माइनॉरिटीज हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटीज के लिए ये बेसिकली लोन प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन लोन दे दिया, विरासत लोन दे दिया, ठीक है, ये सब यहाँ पर लोन प्रोवाइड किए जा रहे हैं बैकवर्ड सेक्शन को। इसका नाम है नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन। उसके बाद नेक्स्ट है पीएम विकास, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, ठीक है। ये बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स व्हिच टारगेट टू इंप्रूव एम्प्लॉयबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर रहा है एंड सपोर्ट इन बेटर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। इसके थ्रू कौन कौन सी चीजें यहाँ पे फोकस की जा रही हैं? स्किलिंग और ट्रेनिंग कंपोनेंट पे, वुमेन लीडरशिप पे, एंटरप्रेन्योरशिप कंपोनेंट पे, उनकी एजुकेशन कंपोनेंट पे, सो दैट स्कूल ड्रॉप आउट्स को यहाँ पे कवर किया जा सके। तो इन सारी चीजों पर प्रधानमंत्री विकास बेसिकली फोकस कर रहा है। उसके बाद स्पेशल स्कीम्स हैं, जियो पारसी, ठीक है। अब ये प्रीलिम्स से इंपॉर्टेंट है सारी स्कीम्स। बेसिकली जो पॉपुलेशन पर डिक्लाइन हो रहा है पारसीज की, उनके लिए है जियो पारसीज। उसके बाद कौमी वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड आपको पता है रिसेंटली अभी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस भी करने वाली है, कुछ इससे रिलेटेड बिल भी आने वाला है, ठीक है। एंड शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना, ठीक है। पारसी से आपके पास 6 माइनॉरिटीज आती हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड सिख, नंबर 2 इज कॉल्ड द मुस्लिम्स, नंबर 3 इज कॉल्ड द क्रिश्चियंस, नंबर 4 इज कॉल्ड द बुद्धिस्ट, नंबर 5 इज कॉल्ड द पारसीज जो जियो पारसी स्कीम है, एंड नंबर 6 इज द जैन्स वन। ये 6 माइनॉरिटीज हमारे पास आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज थी हमारे पास ई श्रम पोर्टल, नाम से पता लग रहा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का है। इसको बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि सोशल वेलफेयर स्कीम्स को प्रोवाइड करना है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को, ठीक है। अब इस पोर्टल को उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है नेशनल कैरियर सर्विस के साथ और स्किल इंडिया डिजिटल हब के साथ, सो दैट सारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स को कवर किया जा सके। बेसिकली उनको ये बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा। तो आज के सेशन में आपने देखा पीआईबी में जो बेसिक 3-4 पोर्टल्स आ रखे हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड माइनॉरिटीज के लिए कौन सी स्कीम्स हैं आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो आज की पीआईबी में थोड़ी सी कम न्यूज थी, जनरली पीआईबी में कुछ ना कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन आती है, बट अभी 2-3 दिन से आप देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन थोड़ी सी इसमें कम आ रही है एंड न्यूज़पेपर्स में ज्यादा आ रही है, जो कि आप देख ही रहे हैं कि अनिल सर लगातार यहाँ पे करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.